हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोगों के बारे में। बेटा, बहुत से ऐसे छात्रों का कहना था कि सर गॉस के जो अनुप्रयोग होते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो आइए मैं आपका बहुत ही कम समय लेते हुए गॉस के अनुप्रयोगों के बारे में बताऊंगा कि गॉस के अनुप्रयोग क्या होता है। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि बेटा कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और हेडिंग बनाएं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए, यही हमारा क्या है, गॉस के अनुप्रयोग है। ठीक है, गॉस के ऐसे अनेक अनुप्रयोग है, बहुत से लाइन बाय लाइन करके मैं सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला जो नियम है उसको आप लोग नोट कीजिए। गॉस की जो अनुप्रयोग है वह है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हमें एक चादर बनाना है। चलिए आइए फिगर को समझिए। बेटा फिगर आप समझ जा रहे हैं तो ये बहुत ही आसान होगा। अगर फिगर समझ में नहीं आएगा तो आप बना नहीं पाएंगे। बेटा मैं आपको कहूंगा कि आर्टिकल के डेरिवेशन के लिए फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखिए, करना क्या है, आपको एक चादर का निर्माण करना है। क्या करेंगे? एक चादर का निर्माण करेंगे। चलिए मेरे साथ सब लोग चादर का निर्माण करें। देखिए मैं एक चादर बना रहा हूं, अनंत विस्तार की एक मैं चादर बना रहा हूं। अनंत विस्तार की क्या कर रहा हूं? एक चादर बना रहा हूं। ठीक है, थोड़ा मैं फिगर और अच्छे से बना दूं। आप लोग तो बेटा हमसे भी बेहतर फिगर बनाते हैं। देखिए हमें करना क्या है, एक चादर बनाना है। ये क्या करना है? चादर बनाना है। चादर कैसा होना चाहिए? अनंत विस्तार का होना चाहिए। चादर कैसा होना चाहिए बेटा? अनंत विस्तार का चादर होना चाहिए। ध्यान देना, चादर कैसा होना चाहिए? अनंत विस्तार। ठीक है, हेडिंग में देख लो, अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य ज्ञात करने के लिए हमने एक चादर बना दिया। इसके निकट क्या करेंगे, हम एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, और उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसके निकट, इस चादर के कहीं पर भी इसके आसपास में निकट आपको एक बिंदु ले लेना है और उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये आर्टिकल कह रहा है, ये गॉस के अनुप्रयोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप इसका निगमन करके व्यंजक को प्राप्त कीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक चादर लिया और इस चादर के बगल में मैं एक बिंदु ले रहा हूं और इस बिंदु को मैं क्या कर दूं, पी कर दूंगा। इस बिंदु को मैं क्या कहूंगा, पी कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनाना है। मेरे साथ ही बनाते चलिए आप लोग। चलिए बनाइए मेरे साथ। देखिए हम यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। हम यहां पर एक क्या कर रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ की क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, कल्पना कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, हम यहाँ पर एक बेलन बना रहे हैं। इस बिंदु को यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बेलन बना रहा हूँ। ठीक है, पी को भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, हमने क्या किया, एक बेलन बनाया। ठीक है, इधर भी वैसे ही हमें करना है। देखिए हमने एक बेलन बनाया, देख रहे हैं। अब क्या करना है, यहां पर भी हम एक बिंदु ले रहे हैं, इसको हम P कह दे रहे हैं और इसको हम P डैश कह देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, P डैश है। देख लीजिएगा बेटा, ये P डैश है। और मैं इसको अच्छे तरीके से लिख दूं कि जिससे आप लोग को भली बात ही समझ में आया। मैं यहाँ पे एक बिंदु ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं P डैश कर दे रहा हूँ। ये बिंदु P डैश है। देखिए हमने किया क्या, हमने एक चादर बनाया। हमने क्या किया, चादर बनाया। ठीक है, उसके निकट हमने एक बिंदु P लिया, P डैश लिया। ठीक है, इस P डैश पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हेडिंग वही कह रहा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी हमने एक चादर बनाई है, चादर के निकट एक बिंदु P डैश लिया और इस P डैश पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना किया, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गॉसियन बेलन कहेंगे। यह क्या है मेरे भैया, यह गॉसियन बेलन है। देख रहे हैं। अब इस गॉसियन बेलन की, इस बेलन के कितने शीर्ष हैं बताइए। इस बेलन के कितने शीर्ष हैं, 2 शीर्ष हैं। तो बेटा एक बगल हमने बिंदु P डैश लिया तो दूसरे बगल हम क्या लेंगे, P लेंगे। यानी थोड़ा अलग मानेंगे, दोनों जगह P नहीं लेंगे। एक जगह आप P ले लीजिए, एक जगह क्या कर दीजिए, P डैश ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी बिंदु P पर हम क्या करेंगे,
ई वेक्टर ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे यह जो एरिया ले रहे हैं बेटा, एरिया जो ले रहे हैं वह भी हमारा क्या है, डीए वेक्टर है। एरिया भी हमारा क्या है, एक अल्पांश का एरिया ले रहा हूँ डीए वेक्टर। ठीक है, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, ध्यान दे देखिए, पी बिंदु पर क्या करना है, इस पर भी हमें ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक छोटा सा हमने जो एरिया लिया इसकी भी दिशा डीए वेक्टर सेम है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। देख लीजिए ई और डीए की दिशा क्या है, सेम है। देख रहे हैं बेटा, यह समानांतर है, यह समांतर है। ये क्या है जी, यह हमारे क्या है, समांतर है। देख रहे हो, ई और डीए एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब क्या करना है, आवेशित, यानी हम इसमें आवेश को भर दे रहे हैं बेटा, भरिए आप भी भरिए। चलिए हम इसको आवेशित कर दे रहे हैं, आर्टिकल में आवेशित ही कह रहा है तो हम क्या करेंगे, आवेश को भर देंगे, आर्टिकल में आवेशित कह रहा था। ठीक है, जैसे बना रहा हूं वैसे बनाइए, आर्टिकल देखिए कितना आसान होने जा रहा है। हमने इसमें चार्ज भर दिया, देख लीजिए हमने इसमें क्या कर दिया, चार्ज भर दिया। देख लीजिए फिगर हमारा तैयार हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एक बार और फिगर को समझ लीजिए, फिर आर्टिकल बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। हमने एक चादर बनाया, वो चादर क्या है, धनावेशित है। देख रहे हैं, इस चादर के निकट हमने एक बिंदु P लिया, P' लिया, और इस P' पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने क्या किया, P' पे यहाँ पे देखिए गॉसियन बेलन बनाया। ये क्या किया, गॉसियन बेलन बनाया। इस बेलन के दो शीर्ष हैं, बेलन के कितने शीर्ष हैं, दो शीर्ष हैं। दोनों बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने P' पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अल्पांश एरिया है जिसको हमने डीए कहा, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो मैं एरिया ले रहा हूँ ये अल्पांश है जिसको हमने डीए वेक्टर कहा। देख रहे हैं, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हम लिखेंगे चलिए पहले सब लोग इस फिगर को अच्छे तरीके से बनाएं, उसके बाद हमें लिखना है कि आवेश पृष्ठ घनत्व। लिखेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व। देखो आवेश जो है समान रूप से वितरित है, इस चादर में जो आवेश है क्या समान रूप से वितरित है। तो लिखेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश क्या बेटा, पृष्ठ घनत्व। चलिए मैं आपसे पूछूं कि आवेश पृष्ठ घनत्व को आप किससे प्रदर्शित करते हैं तो क्या बताएंगे। आवेश पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। अगर मैं आपसे कहूं कि Q का मान ज्ञात कीजिए तो क्या होगा बेटा, Q का मान होगा Q बराबर सिग्मा A होगा। ध्यान दीजिए, इसलिए पहले ही मैं Q का मान निकाल दे रहा हूं कि अभी मान भरना पड़ेगा हम लोग को, बताऊंगा कि आप मान कहां भरेंगे, चिंता ना कीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा, देखिए सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व। ठीक है, यानी आवेश इस पृष्ठ में क्या हुआ, समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, उसी को हम आवेश पृष्ठ घनत्व कहेंगे। और आवेश पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q/A। हमने Q का मान निकाला, Q बराबर सिग्मा A से मल्टीप्लाई करेगा तो Q बराबर सिग्मा A। ठीक, अब क्या करेंगे, बेलन के कितने शीर्ष हैं, दो शीर्ष हैं बेटा। तो बेलन के दोनों शीर्ष से वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जो गुजरेगा, उसका मान हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे कि बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए लिखिए, लिखेंगे आप, लिखिए अतः, लिखना है अतः बेलन के दोनों शीर्षों से, बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला, बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे बताइए आप, फाई ई से। फाई ई बराबर, अब ध्यान दीजिए बेटा, ये छोटे छोटे क्षेत्रफल निकालने हैं। ये अल्पांश क्षेत्रफल है, बेलन के दो शीर्ष हैं।
कितने शीर्ष हैं? 2 शीर्ष हैं। और दोनों शीर्षों में देखिए एक पी डैश हमने लिया है और एक पी लिया है। इन दोनों एक पे क्या करना है? पी डैश पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, पी पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। चूंकि ये अल्पांश क्षेत्रफल है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? समाकलन निकालेंगे। दोनों एरिया का क्षेत्रफल का क्या करेंगे? समाकलन निकालेंगे। तो फाई ई बराबर, चलिए समाकलन का सिंबल दीजिए और यहाँ पर हम ए लगा दे रहे हैं। ए माने हम एरिया, यानी इस छोटे से एरिया का क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया। समझ रहे हैं? अब क्या है? ई, यहाँ पे देखिए ई वेक्टर और डी ए वेक्टर है, दोनों को लीजिए। हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, प्लस दूसरे बगल चलिए ये भी तो एक छोटा सा एरिया आपने लिया है तो इसका भी समाकलन निकालेंगे। चलिए समाकलन कीजिए। हमने ए लगाया, ये मतलब क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। उस छोटे से क्षेत्रफल का हम क्या कर रहे हैं? समाकलन निकाल रहे हैं। तो उसमें भी क्या है? ई और डी ए है, तो लिखेंगे ई वेक्टर डी ए, ई वेक्टर डी ए, ठीक। अब नीचे आपको लिखना है फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाई ई बराबर, इधर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ई वेक्टर डी ए, यानी जब हम इस वेक्टर को हटाएंगे तो क्या आएगा? इस वेक्टर को हम हटाएंगे, क्या आएगा बताइए? वेक्टर को जब हम हटाएंगे तो cos थीटा आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ई डी ए cos थीटा। बोलिए क्या बनेगा? ई डी ए cos थीटा। फिर इसमें भी वही करेंगे बेटा, चलिए यहाँ पर भी वही निकलेगा, ई डी ए cos थीटा आएगा। देख रहे हैं? ई डी ए cos थीटा, वेक्टर जब हटा है तो cos थीटा आया, ठीक। अब हमें इसमें देखना है कि cos थीटा का मान क्या निकलेगा। cos थीटा का मान हमें निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। दोनों बगल देखिए डीए और ई, यानी डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। तो इस कंडीशन में जब दोनों रेखाएं समांतर है तो उस कंडीशन में जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 0 बनेगा। कोण क्या होगा? वो 0 अंश होगा। समझ रहे हैं? इधर देखिए, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर मान लीजिए बेटा, हमने यहाँ पर ऐसे लिया, यह हमारा डीए है और यहाँ पर हमने ई ले लिया और मैंने कहा कि बताइए इन दोनों के बीच कोण कितने अंश का बन रहा है? तो आप क्या कहेंगे? 90 अंश का कोण बन रहा है। जब देखिए लंबवत है, देख रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत होगा तो कोण क्या बनेगा? 90 अंश का बनेगा। देखिए यह डीए है और यह ई है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब लंबवत होंगे तो कोण हमारा 90 अंश का बनेगा और जब एक दूसरे के यह समांतर होंगे तो कोण हमारा क्या होगा? 0 अंश का होगा। कोण हमारा क्या होगा? 0 अंश होगा, ठीक है। तो चलिए समझिए, यहाँ पे जहाँ cos थीटा दिया है वहां पे हम cos 0 भरेंगे, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर, यहाँ पे देखिए ई डी ए cos थीटा दिया है तो लिखेंगे क्या? cos 0 अंश, फिर प्लस समाकलन, यहाँ पे देखिए छोटा सा ए लगाया, यानी यह क्षेत्रफल है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। और क्या? डी और क्या लिखेंगे? cos 0 अंश। क्या लिखेंगे? cos 0 अंश। चलिए यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे देखिए ई डी ए होगा, क्योंकि cos 0 अंश का मैं आपसे पूछूं कि cos 0 अंश का मान बताइए तो क्या होता है? cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए हो जाएगा ए डी ए प्लस यहाँ पर समाकलन ए ई डी ए, ठीक है बेटा। cos 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पे समझिएगा क्या कंसेप्ट निकलने जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाई ई बराबर, ई जो है बेटा हम ई का समाकलन नहीं निकालेंगे, डीए का समाकलन निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर समाकलन कहा जाए डीए का निकालने के लिए तो क्या होता है? केवल ये होता है बेटा। समाकलन अगर डीए का कहा जाए निकालने के लिए तो क्या होगा? केवल ये होगा। तो इस कंडीशन में ये बाहर आया, डीए का समाकलन ये होता है, प्लस इसमें भी क्या हुआ? बाहर आया, डीए का समाकलन ये होता है, ठीक। अब चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए मैं ऊपर वाले मानों को मिटा रहा हूं, एक बार मैं देख लूं थोड़ा बेटा वीडियो में पूरा नीचे तक आ रहा है कि नहीं। ठीक, नीचे तक आ रहा है बेटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करो, बोलो यार कहाँ दिक्कत है, कहीं कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। चिंता ना करो, अभी एक बार और रिवीजन कर दूंगा, अभी एक बार और मैं रिवीजन करूंगा। यहाँ पर हमारा डी वेक्टर था, ठीक। चलो देखो करोगे क्या। क्या है मेरा नीचे? फाई ई है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाई ई, और क्या है? ई और ई क्या होगा? बोलो
2EA क्या होगा 2EA समीकरण बना लो एक। अब लिखोगे गॉस प्रमेय से, क्या गॉस प्रमेय से, क्या बेटा गॉस प्रमेय से। चलो बोलो क्या होता है, वो होता है फाई ई बराबर, बोलो क्या होता है ये, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो। Q अपान क्या होता है एप्सिलॉन जीरो, यही गॉस प्रमेय है। ठीक, अब लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, नीचे वाले मान को मैं मिटा रहा हूं, क्या लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए आप बताइए बेटा, यहाँ पे समीकरण फाई बराबर 2a, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा हमारा, आएगा 2EA बराबर क्या आएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए बेटा, हमें E का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, E का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। हेडिंग में देखिए ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कर रहा है वैद्युत, देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी यहाँ से हमें E का मान ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यह 2 यहाँ पे देखिए 2 और A इसके नीचे आ जाएगा, 2 और A इसके नीचे आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2A और यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैपिटल E बराबर Q, मैंने पहले ही लिखा था Q का मान, याद रखो मैंने पहले ही निकाल दिया था सिग्मा बराबर Q अपान A, तो मैंने कह दिया था कि Q बराबर क्या होता है, तो सिग्मा A, ध्यान दीजिए Q बराबर सिग्मा A होता है, तो Q का मान भरेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, A से A कट जाएगा, A से A क्या होगा कट जाएगा, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, बोलिए आएगा E बराबर सिग्मा, E बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो, यही हमें निगमन करके लाना था। देखिए हमारा मान निकल गया। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार मैं रिवीजन करते रहूं, अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं कि कहां मैंने क्या किया। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने कहा भी था आपसे कि वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए हमने क्या क्या करके मानों को लाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे केवल समझाऊंगा आपको कि मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने एक चादर बनाया, मैंने क्या किया चादर बनाया, इस चादर के निकट एक हमने बिंदु P डैश लिया, P डैश पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमने इस P डैश पे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, ठीक है, और एक हमने बेलन बनाया और उस बेलन का नाम रखा गॉसियन बेलन। ठीक है, इस बेलन के दो शीर्ष हैं, जब दो शीर्ष हैं तो दोनों शीर्षों पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखिए P डैश यानी इस P डैश पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर ज्ञात करेंगे। ये छोटा सा एरिया है, अल्पांत क्षेत्रफल है जिसको हमने dA कहा। दोनों देखो एक दूसरे के समांतर है, इधर भी चलो, इसको हमने इस शीर्ष को हमने P कहा, क्या कहा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है यानी E वेक्टर ज्ञात करना है। और ये भी एक छोटा सा एरिया है तो ये भी हमने क्या ले लिया अल्पांत क्षेत्रफल dA ले लिया, dA वेक्टर ले लिया। देखो दोनों एक दूसरे क्या है समांतर है, दोनों एक दूसरे क्या है समांतर है। उसके बाद हमने लिखा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, हमने क्या लिखा था आवेश का पृष्ठ घनत्व, मैंने लिखा था आवेश का पृष्ठ घनत्व। समझ जाइएगा बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान A। हमने कहा Q का मान ज्ञात कीजिए तो सिग्मा A से मल्टीप्लाई करेगा, सिग्मा E बनाएगा, Q का मान निकल गया। हम जब आर्टिकल को सिद्ध करेंगे तो सबसे नीचे हम Q का मान भरेंगे। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि यह दोनों शीर्षों से यानी बेलन के दोनों शीर्षों से क्या होगा वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, वैद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा उसकी मान की हमें गणना करना है। मैंने लिखा था कि अतः दोनों शीर्षों से गुजरने वाले बेलन के, हमने लिखा था अतः बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, केवल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और केवल समझा रहा हूँ। इसके बाद हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि अतः दोनों शीर्षों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं पहले लिख दिया था, केवल समझा रहा हूँ कि अतः दोनों शीर्षों से बेलन के दोनों शीर्षों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
फाई ई बराबर क्या है जी, फाई ई बराबर हमें क्या करना है, दो शीर्ष हैं, दोनों शीर्षों का समाकलन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समाकलन का हम सिंबल बना रहे हैं, समाकलन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए, हमें यहाँ पर ए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए मतलब क्षेत्रफल, एरिया, एरिया निकालना है, छोटे छोटे एरिया निकालना है दोनों शीर्षों का। दोनों शीर्ष क्या है, देखिए छोटा सा एरिया है बेटा, इनका मान निकाल रहे हैं। चलिए समाकलन करने जा रहे हैं, तो क्या है, ई डी ए है, तो लिखेंगे ई वेक्टर डी ए वेक्टर प्लस, उसमें भी वही प्रक्रिया करना है, ई वेक्टर और क्या है, डी ए वेक्टर, ठीक। अब हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर, ध्यान से देखिए, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ से आया, वेक्टर हटा है, प्लस इसमें भी वही करेंगे, ई डी ए, बोलिए क्या होगा, कॉस थीटा। बेटा ध्यान दो, ई और डी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इस कंडीशन में इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश का होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे फाई ई बराबर समाकलन ए और ई डी ए cos थीटा का मान भरोगे, cos 0 अंश होगा, थीटा का मान क्या भरोगे, 0 अंश, प्लस यहाँ पे ध्यान दो ई डी ए और क्या भरोगे, cos 0 अंश। अब ध्यान देना, दोनों में cos 0 अंश का मान क्या होगा, 1 होगा, तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ए और यह हो गया ई डी ए प्लस समाकलन क्या होगा, ई डी ए होगा। ध्यान देना, अब लिखेंगे फाई ई बराबर क्या हमें लिखना था बेटा, ई को हम बाहर करेंगे और इस डी ए का समाकलन निकालेंगे तो ये होगा, इसमें ई को बाहर करेंगे, डी ए का समाकलन निकालेंगे तो ये होगा, तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर ई और ई क्या हो जाएगा 2e, समीकरण हम बना लेंगे 1। अब गॉस की प्रमेय से इसका तुलना कर देना है, चलिए लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, चलिए देख लीजिए। अब आपको क्या लिखना है, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, आपको लिखना है गॉस की प्रमेय से, गॉस की क्या जी, प्रमेय से, गॉस की क्या, प्रमेय से। बताओ मेरे भैया गॉस का प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, यह समीकरण 2 बना। अब लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण किससे, 2 से। ध्यान से देखो बेटा, समीकरण 1 और 2 देखो, फाई ई देख रहे हो, इसमें क्या है 2a, इसमें क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन 0 है, तो लिखोगे क्या, लिखोगे 2e बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। हमें ई का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ई का मान निकालिए, देखिए यहाँ पर मैं ई का मान निकाल दे रहा हूँ, यह हो गया q अपान यह 2a आएगा इधर तो नीचे हो जाएगा, भाग करेगा 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ई बराबर q का मान क्या होता है, सिग्मा ई होता है, और नीचे लिखेंगे 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ई कट जाएगा, हमारा मान निकल के आ जाएगा ई बराबर क्या बेटा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। यही हमें निगमन करके लाना था। देख लीजिए बेटा, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार हमेशा आपसे कहते रहता हूँ कि बेटा कमेंट बॉक्स बनाया गया, उस कमेंट में अपनी बातों को बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए सब लोग इस मान को उतार ले बेटा। अब हमें क्या करना है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ली, सभी बच्चे मैं कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले ली। अब मैं एक और बताऊंगा बेटा, गॉस की अनुप्रयोग होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरे के बारे में बताऊंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा जा रहा हूं बताने के लिए। चलिए देखिए बेटा, आवेशी चालक के ठीक बाहर आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसकी तीव्रता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, उस फिगर को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तो ये आर्टिकल तुरंत ही आ जाएगा, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, एक आवेशी चालक बनाना है। ध्यान से देखिए सभी छात्र, फिगर पे ध्यान दे बेटा, हमें क्या करना है, एक आवेशी चालक बनाना है। देखिए मैं एक आवेशी चालक बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, एक आवेशी चालक बनाना है। देख लीजिए, देख रहे हैं, इस चालक के 2 तल हैं, इस चालक के क्या है, 2 तल हैं। देखिए यह पहला तल ले लीजिए और यह दूसरा तल ले लीजिए, ठीक है।
इस चालक के कितने तल हैं? 2 तल हैं, समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं 2 प्लेट है, एक प्लेट यह है, एक प्लेट यह है। एक हमने आवेशी चालक बनाया जिसके 2 प्लेट हैं, एक पहला प्लेट एक दूसरा प्लेट। दोनों प्लेट पे समान रूप से धनावेश हैं। दोनों प्लेट पे क्या है जी? समान रूप से धनावेश हैं। आवेशों की संख्या दोनों प्लेट पे क्या है? समान है। दोनों प्लेटों पे जो आवेश हैं, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? समान है। दोनों प्लेट पे जो आवेश है वो क्या है? समान। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? एक आवेशी चालक बनाया। हमने एक आवेशी चालक लिया, ठीक है। इसके 2 प्लेट हैं। इसके क्या है? कितने प्लेट है? 2 प्लेट है, या कहिए इसके 2 तल हैं, या पहला तल है या दूसरा तल है। दोनों तल पे समान रूप से आवेश है। यह दोनों तल जो है समान रूप से आवेशित है। देखिए दोनों बगल हमने क्या किया? धनावेश, यानी यह आवेशित है। यह क्या है? प्रश्न में ही कह रहा है कि आवेशी चालक लेना है, तो यह आवेशित हमने क्या किया? चालक लेना है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न को, एक बार और पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न में ही इसका सॉल्यूशन छुपा है, चिंता ना कीजिए। कह रहे कि आवेशी चालक के ठीक बाहर बिंदु, आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी इस आवेशी चालक के ठीक आपको बाहर चलना है और एक बिंदु लेना है। मान लीजिए यह बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख लीजिए, यही होगा। देख रहे हैं बेटा? पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, हम इसको E1 कहेंगे। क्या कहेंगे? E1 कहेंगे। इसकी दिशा देखिए वही है। दूसरे प्लेट ध्यान दीजिए, दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी भी वही होगी, इसको हम E2 कहेंगे। यह E1 जो है पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। दोनों की दिशा देखिए सेम है। देख रहे हैं? दोनों की दिशा क्या है? सेम है। समझ रहे हैं? एक बार और समझिए। हमने क्या किया? सबसे पहले एक हमने आवेशी चालक लिया। हमने किया एक आवेशी चालक लिया। इस आवेशी चालक के 2 तल हैं, यह पहला तल है या दूसरा तल है। या कहिए कि यह आवेशी चालक के दो प्लेट हैं, यह पहला प्लेट है और यह दूसरा प्लेट है। कह रहे कि आवेशी चालक यानी समान रूप से दोनों क्या है? आवेशित है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी इस आवेशी चालक से ठीक बाहर हमने एक बिंदु P लिया। P बिंदु पर हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। देख रहे हैं? दोनों की दिशा सेम है। दोनों की दिशा क्या है? सेम है। अब क्या करना है आपको? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको इसमें लिखना है बेटा, लिखेंगे कि पहले प्लेट के कारण, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो समान रूप से आवेश हमारे वितरित हैं इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। सिग्मा है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यह क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, हमारे सिग्मा है। आवेश घनत्व हमारे क्या है? सिग्मा है। देखिए समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है। इन सतहों पर देखिए, इन प्लेटों पर देखिए समान रूप से आवेश वितरित है। हमने इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया इन आवेशों को। समझ रहे हैं? समान रूप से वितरित है। तो हम लिखेंगे पहले प्लेट के कारण, लिखना है बिंदु, लिखिए बिंदु P पर पहले बिंदु P पर पहले प्लेट के कारण, पहले प्लेट के कारण, बिंदु P पर पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E1 बराबर, देख लीजिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या निकाला है? पहले प्लेट, ये पहला प्लेट है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल रही है? E1 निकल रही है। तो E1 बराबर, अभी मैंने एक आर्टिकल को निगमन कराया, अभी मैंने गॉस के अनुप्रयोग के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था क्या कि E बराबर होता है, अभी निगमन मैंने कराया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिए, अभी मैं निगमन कराया हूँ, उसमें बताया हूँ कि E बराबर होता है सिग्मा अपान
टू एप्सिलॉन जीरो होता है। तो अब वही क्या कर लेंगे, E1 बराबर, इसमें क्या है E1 बराबर, तो लिखेंगे E1 बराबर क्या बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। ठीक, इसको कर दीजिए समीकरण 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समीकरण 1 कर दीजिए, या समीकरण नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, या बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे बिंदु, लिखिए बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत, नहीं बिंदु P पर, बिंदु P पर दूसरे, बिंदु P पर दूसरे प्लेट, प्लेट के कारण, बिंदु P पर, बिंदु P पर दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आप बताइए क्या होगा, यह होगा E2 बराबर, देख लीजिए दूसरा प्लेट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 बराबर वही होगा सिग्मा अपान क्या 2 एप्सिलॉन जीरो। समझ रहे हैं। अब समीकरण मत बनाइए बेटा, E1 E2 को केवल मान निकाल दीजिए। देखिए हमने किया क्या, अब आपको लगे कि ये सर सिग्मा कहाँ से लिख रहे हैं, तो अभी मैंने निगमन कराया सिग्मा को, और मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। अभी मैं निगमन कराया हूँ, मैंने आपको बताया है, उसमें निगमन करके बताया भी है कि E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। समझ रहे हैं। तो E1 E2 बस क्या चेंज कर रहा हूँ, E की जगह पे E1 लिख रहा हूँ, E2 लिख रहा हूँ, बाकी शेप मान को मैं वो उतार दे रहा हूँ। देख रहे हैं। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे परिणामी, क्योंकि दोनों सेम दिशा में हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखिए परिणामी, परिणामी वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या बेटा, तीव्रता, वह क्या होगा, E बराबर, E बराबर होता है E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दीजिए, E बराबर होगा E1 प्लस E2, तो हो जाएगा E बराबर, E1 का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, E2 का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए ध्यान दीजिएगा, E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो, सॉरी मैं केवल एप्सिलॉन जीरो लिखा हूँ, 2 होगा इसमें 2 होगा। देख रहे हैं, E1 E2 का मैं मान रखा हूँ। अब आप लिखेंगे सिग्मा बराबर, ध्यान दीजिए E बराबर लिखे सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, फिर प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, दोनों का हर बराबर है। ध्यान से देखिए दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो हम एक बार लिख लेंगे 2 एप्सिलॉन जीरो और ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा, क्या होगा सिग्मा प्लस सिग्मा, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, होगा 2 सिग्मा, और अपान में क्या होगा 2 एप्सिलॉन जीरो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, हमारा आएगा क्या, E बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। यही हमें निगमन करके लाना था। देखिए कितना आसान है, समझे हैं बेटा। एक बार और देखिए, रिवीजन करना क्या है, कह रहा था कि आवेशी चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमने एक आवेशी चालक लिया, समान रूप से धनावेश इस पर वितरित है, इसकी पृष्ठीय रेखीय घनत्व जो है सिग्मा है, देख रहे हैं सिग्मा है, देख लीजिए दोनों तरफ। अब क्या करना है, इससे हमें बाहर चलना है और एक बिंदु P लेना है, P पर दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ही लिखा है, बिंदु P पर दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E2 लिखा है। बिंदु P पर पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। ठीक, कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमने लिखा बिंदु P पर पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो। यह कहां से आया, मैं निगमन करा दिया हूं पहले ही, देखिए मैं सूत्र भी लिख दिया हूं, E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जीरो।
केवल ई की जगह पे E1 E2 मान भर देंगे और हमारा मान निकल जाएगा। उसमें क्या है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो इसमें यहाँ पर क्या लिखना है, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। फिर लिखेंगे बिंदु P पर दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ देंगे जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी समस्याएं होगी मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए बेटा फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।